बच्चों, हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल। इस समय जो चैप्टर हम कर रहे थे वो था सरफेस एरिया एंड वॉल्यूम और आज हम इसके लास्ट पार्ट पे हैं। पिछले वीडियो में हम स्फीयर और हेमिस्फीयर के वॉल्यूम से रिलेटेड एक्सरसाइज कर रहे थे। आज हम इसी एक्सरसाइज के लास्ट 3 क्वेश्चन सॉल्व करेंगे और एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाएगी। तो ये जो हमारा पहला क्वेश्चन है ये है क्वेश्चन नंबर 8। क्या कहा गया है इस क्वेश्चन में? कह रहे हैं कि अ डोम ऑफ अ बिल्डिंग इज़ इन फॉर्म ऑफ हेमिस्फीयर और फिर हमें उसे अंदर से वाइट वॉश करना है। वाइट वॉश की रेट दी है 1 स्क्वायर मीटर के 20 रुपीज़ है और पूरे को वाइट वॉश करने में 4989 रुपीज़ 60 पैसा लगा। अब हमसे कहा गया है कि सबसे पहले इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम कैलकुलेट करें। तो रेडियस पता नहीं है, इनसाइड सरफेस एरिया कैसे कैलकुलेट करें? तो हम थोड़ा रिवर्स में जाएंगे। अगर हमें कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम पता होता तो हम उसे उसकी रेट से मल्टीप्लाई करते और हमें कॉस्ट मिल जाती। अब यहाँ पे हमें रेट और कॉस्ट ये दोनों चीज़ें पता हैं। कर्व्ड सरफेस एरिया हमें कैलकुलेट करना है तो हमारे लिए फॉर्मूला हो जाएगा कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम इज इक्वल्स टू कॉस्ट अपॉन रेट। तो जो कॉस्ट और रेट है वो है 4989.60 और रेट है 20। ज़ीरो हटाने के लिए मैं डेसिमल को एक प्लेस आगे ले लेती हूँ। 498 और डेसिमल यहाँ चला गया 96 और इस ज़ीरो की कोई इंपॉर्टेंस नहीं है तो इसे मैंने छोड़ दिया। अब 2 से डिवाइड किया, 2 2 ज़ा 4, 2 4 ज़ा 8, 18 बचा, 2 9 ज़ा 18, अगेन 2 4 ज़ा 8 और 2 8 ज़ा 16। और क्योंकि यूनिट जो है स्क्वायर मीटर में चल रही है तो इसकी भी यूनिट हो जाएगी मीटर स्क्वायर। तो इस तरह हमारे पास फर्स्ट जो हमसे पूछा था इनसाइड सरफेस एरिया ऑफ डोम वो हमें मिल गया है। अब दूसरी चीज़ जो उन्होंने हमसे पूछी है वो है वॉल्यूम ऑफ द एयर इनसाइड द डोम। वॉल्यूम का फॉर्मूला होता है हेमिस्फीयर के केस में 2/3 पाई आर क्यूब, यानी हमें आर चाहिए। आर हमें अभी तक मिला नहीं है, इसका मतलब वॉल्यूम कैलकुलेट करने से पहले हमें रेडियस कैलकुलेट करनी पड़ेगी और उसके लिए हम ये जो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम हमने कैलकुलेट किया है इसकी हेल्प लेंगे। तो कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम कैसे करेंगे हम सॉल्व? कि कर्व्ड सरफेस एरिया ऑफ डोम जो हमें मिला है 249.48, इसका फॉर्मूला होता है 2 पाई आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48। तो आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 अपॉन 2 पाई और पाई की जगह जो वैल्यू हमने रिप्लेस की वो हो जाएगी 22/7 और ये 7 जो है ये क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर चला जाएगा तो हमारे पास हो जाएगा आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 249.48 अपॉन 2 इंटू 22 और जो 7 नीचे था वो क्रॉस मल्टीप्लाई होके ऊपर जा चुका है। अब हम इसे कैंसिल करना शुरू करेंगे। तो सबसे पहले मैंने इसे 2 से किया, 2 1 ज़ा, 2 2 ज़ा, 2 4 ज़ा 8, 1 बचेगा, 2 7 ज़ा और फिर 2 4 ज़ा 8। अब फिर से इसे 2 से कैंसिल करना है मुझे तो मैं इसको एक बार और लिख लेती हूँ यहाँ पे, तो कैंसिल करने में थोड़ी आसानी रहेगी। 22 था, इसको मैंने 2 से किया 11 और इसको 2 से किया तो 2 6 ज़ा 12, 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 7 ज़ा 14। अब हमें इसे 11 से कट करना है। 11 5 ज़ा 55, 62 में से 55 सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 7 बचेगा, 73। 73 के लिए जो हमारा डिवीजन होगा वो 11 का 6 टाइम्स होगा, 66। फिर 7 बचा तो 7 ज़ा, तो यानी आर स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5.67 इंटू 7, ये हमारे पास वैल्यू आ गई। यानी आर स्क्वायर 7 7 ज़ा 49, 7 6 ज़ा 42, 42 प्लस 4 करेंगे तो हमारे पास 46 हो जाएगा। 4 7 5 ज़ा 35 एंड 4 39। अब मुझे 39.69 का स्क्वायर रूट कैलकुलेट करना है। तो रफ में करना चाहिए पर मैं यहाँ आपको सामने करके दिखा देती हूँ जिससे आप रिकॉल कर सकें कि हम स्क्वायर रूट्स कैसे कैलकुलेट किया करते थे। एक ऐसा नंबर जिसका उसी से प्रोडक्ट 39 से कम या उसके बराबर हो। 6 6 ज़ा 36, माइनस करेंगे 3 बचेगा। यहाँ पे 6 में ये वाला 6 प्लस कर दिया जाएगा तो ये 12 बन जाएगा। अब डेसिमल के आगे का जो पूरा पेयर है, क्योंकि हम इसमें पेयरिंग इस तरह से करते हैं तो ये पूरा पेयर कॉपी करना है, तब तक नहीं कर सकते जब तक ये डेसिमल हम ऊपर मार्क नहीं कर लेते।
तो अब हमारे पास 369 हो गया है। 12 के आगे फिर एक ऐसा नंबर जोड़ना है कि प्रोडक्ट जो है या तो 369 या उससे कम रहे। तो ये नंबर है 3 3 ज़ा 9, 3 2 ज़ा 6, 3 1 ज़ा 3। डिवीजन कंप्लीट हो चुका है, इसका मतलब ये नंबर परफेक्ट स्क्वायर नंबर था। तो अगर आर स्क्वायर 39.69 है तो आर की वैल्यू हो गई 6.3 मीटर्स। तो इस तरह से हमें रेडियस मिल चुकी है। अब हमें वॉल्यूम कैलकुलेट करना है, तो हम वॉल्यूम का फॉर्मूला यूज़ करेंगे। वॉल्यूम होता है, यानी कि अब जो पार्ट हम सॉल्व करने जा रहे हैं फर्स्ट के बाद ये है हमारा सेकेंड पार्ट, 2/3 पाई आर क्यूब, 2/3 22/7, आर की जगह 6.3 क्यूब है, इसका मतलब 3 बार लिखना है। सबसे पहले मैंने 3 से 6.3 को कट किया 2.1, फिर 7 की टेबल में 21 3 टाइम्स में आता है पर डेसिमल है इसलिए 0.3 लिखेंगे। 22 को 0.3 से करेंगे तो 3 2 ज़ा 6, 3 2 ज़ा 6, तो 6.6 हो गया। 6.3 का स्क्वायर तो हमने अभी देखा ही था 39.69 होता है, वो मैं यहाँ लिख सकती हूँ। 6.6 को 2 से किया 13.2, और जब हम ये प्रोडक्ट सॉल्व करेंगे तो हमारे पास जो आंसर आएगा वो है 523.9 मीटर क्यूब। तो इस तरह से हम एक क्वेश्चन किस तरह से घुमा के हमें दिया जा सकता है, डायरेक्टली चीज़ें ना पूछ के इनडायरेक्ट वे में हमें कैसे जाना होगा, ये इस चीज़ का बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। तो ऐसे क्वेश्चंस की प्रैक्टिस आपको बहुत अच्छे से करनी है, जिससे ये कॉम्प्लिकेशंस जो हैं, छोटी छोटी कॉम्प्लिकेशंस हैं, ये बिल्कुल अच्छे से आपके लिए क्लियर हो जाए। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ क्वेश्चन नंबर 9। क्या कह रहा है ये क्वेश्चन? 27 सॉलिड आयरन स्फीयर ईच ऑफ रेडियस आर, यानी हमारे पास 27 सॉलिड आयरन स्फीयर है, सबकी रेडियस की वैल्यू नहीं दी गई है, सिर्फ ये बताया गया है कि रेडियस आर है और उनका सरफेस एरिया एस है। अब क्या किया, इन सबको मेल्ट किया और एक बड़े स्फीयर में कन्वर्ट कर दिया। तो वो जो बड़ा स्फीयर है उसकी रेडियस उन्होंने आर डैश ली है और उसका जो सरफेस एरिया आएगा उसे एस डैश बताया है। तो सेकेंड पार्ट में तो हमें एस और एस डैश का रेशो कैलकुलेट करना है, लेकिन फर्स्ट पार्ट में हमें पहले जो बड़ा जो स्फीयर बनेगा उसकी रेडियस कैलकुलेट करनी है। तो अब कैसे चलेंगे क्वेश्चन में? सबसे पहले वॉल्यूम ऑफ 1 सॉलिड आयरन स्फीयर, तो एक का वॉल्यूम होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब हमारे पास ऐसे 27 हैं, तो 27 सॉलिड आयरन स्फीयर का वॉल्यूम हो जाएगा 27 मल्टीप्लाइड बाई 4/3 पाई आर क्यूब। अब होगा क्या कि इन सबको मेल्ट करके जब हम एक नया स्फीयर बनाएंगे तो ये जो वॉल्यूम है ये उसमें कन्वर्ट हो जाएगा, यानी जो नया वाला हमारा स्फीयर बना उसका वॉल्यूम यही है जो यहाँ पे हमने कैलकुलेट किया। तो क्योंकि उसकी रेडियस आर है तो वॉल्यूम ऑफ बिगर स्फीयर कितना हो गया 4/3 पाई, क्योंकि उसकी रेडियस आर डैश दी है तो आर डैश क्यूब हो जाएगा। लेकिन जैसा कि मैंने कहा इनको कन्वर्ट करके इसमें चेंज किया है तो ये दोनों सेम हो जाएंगे, तो हम दोनों को इक्वल कर लेंगे। 4/3 पाई आर डैश क्यूब इज इक्वल्स टू 27 इंटू 4/3 पाई आर क्यूब। अब मैं चाहूँ तो इसे मल्टीप्लाई कर सकती हूँ, अदरवाइज़ मेरे को डायरेक्टली मिल रहा है 4/3 से मैंने 4/3 और पाई से डायरेक्टली पाई कैंसिल कर दिया। तो अब हमारे पास जो रिलेशन है वो है कि आर डैश क्यूब जो है वो 27 आर क्यूब के इक्वल है। तो ये जो 27 आर क्यूब है इसे मैं 3r होल क्यूब लिख सकती हूँ। 27 3 का क्यूब होता है और ये r तो क्यूब है ही, तो 3r होल क्यूब। अब होगा ये कि जब हम यहाँ से क्यूब रूट करेंगे, क्यूब हटाने के लिए उधर क्यूब रूट करते हैं, यानी r डैश 3r रेज टू दी पावर 3 और इसका क्यूब रूट 3 उधर जाके 1/3, तो 3 से 3 कैंसिल और हमारी जो नई रेडियस है वो हो जाएगी 3 टाइम्स ऑफ पुरानी वाली रेडियस, यानी कि जो नया स्फीयर है उसकी रेडियस पुराने वाले से 3 टाइम्स है। तो जो पहला पार्ट था रेडियस आर डैश ऑफ न्यू स्फीयर, उसका आंसर हमारे पास ये हो गया, तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट हो गया। अब सेकेंड पार्ट में हमें कहा गया है कि एस और एस डैश का रेशो कैलकुलेट करना है। तो एस जो है वो पुराना वाला स्फीयर है, इसलिए उसका सरफेस एरिया हो गया 4 पाई आर स्क्वायर, और जो नया वाला है उसकी रेडियस अलग है तो उसकी रेडियस आर डैश है, तो ये आर डैश स्क्वायर। अब हमें रेशो चाहिए तो डिवाइड कर लेते हैं।
4 पाई आर स्क्वायर अपॉन 4 पाई आर डैश स्क्वायर। तो 4 पाई से 4 पाई कैंसिल, आर स्क्वायर और आर डैश की वैल्यू हमने 3r कैलकुलेट की है, तो हमें यहाँ पे 3r और उसके ऊपर स्क्वायर है तो स्क्वायर करना है। आर स्क्वायर अपॉन 9r स्क्वायर हो जाएगा ये, आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल और हमारे पास आंसर हो गया 1/9, यानी s और s डैश का जो रेशो है वो हो गया 1/9। तो ये है हमारे सेकेंड पार्ट का आंसर। तो इस तरह से हमने दोनों पार्ट सॉल्व किए। तो अब मैं सॉल्व करने जा रही हूँ इस एक्सरसाइज का लास्ट क्वेश्चन। क्या कह रहा है क्वेश्चन? अ कैप्सूल ऑफ मेडिसिन इज इन शेप ऑफ स्फीयर। तो एक स्फीयर की शेप में हमें एक कैप्सूल दिया गया है और उसका डायमीटर दिया है 3.5 mm और फिर हमसे कहा गया है इसमें कितनी मेडिसिन फिल की जाएगी। यानी डायरेक्टली हमें सरफेस एरिया निकालना है कि वॉल्यूम निकालना है हमें पता नहीं है, तो हमें ध्यान से समझना पड़ेगा कि हमें निकालना क्या है। तो जैसे कि मैंने आपको बताया कि अगर हमें किसी चीज़ की कैपेसिटी निकालनी हो तो हम वॉल्यूम कैलकुलेट करते हैं। तो ये जो कैप्सूल है इसमें कितनी मेडिसिन भरी है, इसका मतलब हमें इसकी कैपेसिटी निकालनी है, यानी हमें इसका वॉल्यूम कैलकुलेट करना है। तो स्फीयर का शेप है, तो स्फीयर के शेप का वॉल्यूम आपको पता है क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब। तो हम इसमें वैल्यूज़ रिप्लेस करना शुरू करते हैं। रेडियस जो है, क्योंकि उन्होंने हमें डायमीटर दिया है, डायमीटर 3.5 mm है, तो हम रेडियस निकालने जाएंगे तो वो इसकी हाफ हो जाएगी 3.5/2। अब मैं चाहूँ तो इसे डिवाइड कर सकती हूँ, लेकिन मैं इसे ऐसे ही यूज़ करना प्रेफर करूँगी। मैं इसे इसी फॉर्म में यहाँ काम में लेने वाली हूँ। 3.5/2, अगेन 3.5/2 और फिर से 3.5/2 होगा क्या, 2 2 ज़ा 4 और फिर एक 2 से ये 2 कैंसिल और फिर एक 2 से ये 11 कैंसिल हो जाएगा। और 7 की टेबल में 5 ज़ा पे 35 आता है तो ये हो गया। तो हमारे पास अब जो जो चीज़ें हैं 11 है, 0.5 है, 3.5 इंटू 3.5 है जिसका स्क्वायर 12.25 होता है और डिनोमिनेटर में एक 3 है। तो अब हमें ये प्रोडक्ट सॉल्व करना है। तो मैं थोड़ा सा अप्रॉक्सीमेशन करके इसको डिवाइड कर लेती हूँ। 3 से मैंने इसको डिवाइड किया, 3 4 ज़ा 12, डेसिमल लगाया, 2 डिवाइड नहीं होता तो एक 0 लगेगा, 3 8 ज़ा 24, फिर 1 बचेगा तो हम अप्रॉक्सीमेटली इसको 4.08 ही ले लेते हैं। इसके बाद 11 और 0.5 का मतलब होता है 5/10। तो जब मैं इसे सॉल्व करूँगी तो ये 1/2 हो जाएगा। तो इस 2 से मैं इस 4.08 को कट कर देती हूँ तो ये 2.04 हो गया। अब हमें 11 से इसको मल्टीप्लाई करना है, 11 4 ज़ा 44, फिर 4 कैरी ओवर हो गया, 11 2 ज़ा 22 मिलीमीटर क्यूब। तो 22.44 मिलीमीटर क्यूब है, लेकिन ये आंसर हमारा अप्रॉक्स में है। वो इसलिए क्योंकि हमने यहाँ पे कुछ अप्रॉक्सीमेशंस कर दिए थे। यहाँ पे हमने 3 से जब डिवाइड किया तो इसकी एग्जैक्ट वैल्यू ना लेके कुछ अप्रॉक्सीमेशन कर दिया था। तो कई बार थोड़ा बहुत डिफरेंस हो सकता है डेसिमल प्लेसेस पे, लेकिन फिर भी हमारा आंसर करेक्ट है। तो इस तरह से हमने ये कैलकुलेशन की और इस तरह से हमने ना सिर्फ ये एक्सरसाइज बल्कि ये पूरा चैप्टर आज कंप्लीट कर लिया है। अब आप लोगों को मुझे बताना है कमेंट करके कि आपको चैप्टर अच्छे से समझ में आया कि नहीं आया। कोई और चीज़ है जो आपको लगता है कि मैं आपको समझाऊं तो आपके लिए अच्छा रहेगा, तो वो भी आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। आज का वीडियो आपको कैसा लगा उसके लिए आप मुझे कमेंट करके बताएंगे। पसंद आया तो लाइक करेंगे, ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के साथ शेयर करेंगे और जिन्होंने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया वो सब्सक्राइब करेंगे। हैप्पी मैथमेटिक्स टू यू ऑल।